नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। पूरे बाजार को, पूरी दुनिया को इंतजार था डेवोस में आज प्रेसिडेंट ट्रंप के लेक्चर का, प्रेसिडेंट ट्रंप के कमेंट्स का। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कमेंट किए हैं दोस्तों, कुछ अच्छे कमेंट्स आ गए हैं। मैं आप सभी के साथ एक एक करके डिस्कस करना चाहूंगा। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी बात से पलटे नहीं है, लेकिन उन्होंने एक चीज क्लियर करी है कि वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के लिए मिलिट्री फोर्सेस यूज नहीं करेंगे। यही बिग ब्रेकिंग है दोस्तों। और अगर आप नोटिस करें अमेरिका के बाजार, तो वो आपको हरियाली के साथ करंट सिचुएशन में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मैं एक एक करके आप सभी के साथ सारी की सारी डिटेल शेयर करना चाहूंगा जो जो आते हुए दिख रही हैं। सबसे पहले ट्रंप साहब का बयान है, यूएस इन्फ्लेशन हैज बीन डिफीटेड। तो इन्फ्लेशन पे तो उन्होंने जीत पा ली है, ऐसा कह रहे हैं। कोर इन्फ्लेशन हैज बीन 1.5%, Q4 ग्रोथ प्रोजेक्टेड 5.4%। आगे उन्होंने कहा एनी नेटो अलाय हैज ऑब्लिगेशन टू डिफेंड देयर टेरिटरी। ग्रीनलैंड नीडेड फॉर स्ट्रेटेजिक नेशनल सिक्योरिटी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड जो हमें चाहिए, कोई हमें मतलब किसी गलत तरीके से नहीं, हमें चाहिए नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। उन्हें दूसरे देशों पे नजर रखनी है। तो ये तो सबको ही पता है, इसी के तो विरोध में है बाकी लोग कि आपने जिम्मा थोड़ी लिया है कि आप ही सब कुछ संभालोगे। नेटो है ना, वो संभाल लेगा, देख लेगा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि वो नहीं संभाल पाएंगे, अमेरिका ही संभाल सकता है। इसलिए अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए नेशनल सिक्योरिटी रीजन की वजह से। आगे, वी आर ब्रिंगिंग बैक बैटलशिप वॉन्ट यूज फोर्स टू गेट ग्रीनलैंड। तो कह रहे हैं हम फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए। और ये चीज बाजार को एक क्लियरिटी दे रही है कि जंग नहीं होने वाली है, कोई लड़ाई दंगा फसाद नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा था डेनमार्क काफी मिलिट्री अपलोड कर रहा है ग्रीनलैंड में, काफी मिलिट्री फोर्सेस, काफी अपने हेलीकॉप्टर्स को पहुंचाया जा रहा है वहां पे सो दैट डिफेंस के लिए। बट ये स्टेटमेंट अपने आप में एक बड़ी स्टेटमेंट है। आगे, होप टू साइन बिल ऑन क्रिप्टो सून। आगे देखा जाए उन्होंने क्या क्या बोला है। ट्रंप ने कहा है पॉवेल रेजेस इंटरेस्ट रेट स्टॉप्स यूएस फ्रॉम सक्सेस। तो अगर वो ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो वो यूएस को सक्सेस से रोक रहे हैं। विल मेक स्टॉक मार्केट रैली ऑन गुड इकोनॉमिक टाइम्स। अभी क्या हुआ, कल काफी खबर आई कि डेनमार्क ने बेच दिया है, अपने बॉन्ड्स को बेचा यूएस में, जिसमें उनके यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है उनका बयान आता है कि डेनमार्क कितना होल्ड करता है ट्रेजरी यूएस की, $100 मिलियन से भी कम, और वो उसे बड़े लंबे समय से बेचते आ रहे हैं। तो वो बेच भी देंगे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है कुछ भी अमेरिका के बॉन्ड यील्ड पे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि अभी भी अमेरिका के जो इंटरेस्ट रेट है वो दुनिया में सबसे कम है, पहली बात। दूसरी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मार्केट की जो कल की गिरावट थी उसे तो मैं ध्यान भी नहीं रख रहा, मार्केट विल डबल। इकोनॉमिक चीजों पे मार्केट चलता है और वो बहुत ही पॉजिटिव है अपने इकोनॉमिक को लेकर। और ये सारी चीजें बाजार को अमेरिका के करंट सिचुएशन में पसंद आ रही हैं, जिसके चलते आप अगर नोटिस करें तो अमेरिका का बाजार भागता हुआ दिख रहा है आपको काफी तेजी से। करंट सिचुएशन में डाउ 310 पॉइंट ऊपर हो गया है, करीब 0.65% ऊपर है, और नेस्डेक 0.7% की तेजी में आपको देखने को मिल रहा है। वहीं S&P 500 में 0.76% की वापस से रैली आ रही है। कहने वाली बात यह है, पूरी दुनिया को गिरा दिया और खुद अमेरिका कहीं से कहीं तक टस से मस नहीं हो रहा है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो ये भी संभल गए हैं। FTSE फ्लैट टू पॉजिटिव है, 1.3% ऊपर कह सकते हो। डेक्स 1% नीचे है, कैक फ्लैट टू पॉजिटिव है। और अमेरिका में तो भैया रैली बन रही है। कहने वाली बात यह है कि अमेरिका लिटरली दुनिया से ज्यादा पावरफुल दिख रहा है इस समय, क्योंकि वो सब कुछ कर देता है, दुनिया गिर जाती है, लेकिन वो नहीं गिर रहा है। कल गिरा भी, आज वापस रिबाउंड। कुछ अपडेट्स और देना चाहूंगा। एक ही खबर बाजार को पसंद आ रही है कि ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के लिए मिलिट्री फोर्सेस नहीं इस्तेमाल करेंगे ट्रंप, और यही चीज बाजार को पसंद आ रही है। स्टॉक रोज आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टोल्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही वुड नॉट यूज फोर्स टू एक्वायर ग्रीनलैंड, easing a concern that has rattled market and caused a flight from dollar based assets। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। ट्रंप was commenting in his Davos, Switzerland speech about how he believed the US was carrying the financial and military load for NATO। तो ये कह रहे हैं कि मैं अपने कंधों पे फाइनेंशियल और मिलिट्री फोर्स नेटो के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मेरे को लेने दो, नेटो नहीं बचा पाएगा ग्रीनलैंड को, मुझे ही सेव करना है, तो मेरे को खरीदने दो। ये उनका दावा है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो आते हुए दिख रही हैं। वाइल ट्रम्प रूल्ड आउट मिलिट्री एक्शन, ही डिड से Wednesday he was seeking immediate negotiations to once again discuss the acquisition of Greenland by the United States। तो ये सारी डिटेल्स हैं दोस्तों जो आते हुए दिख रही हैं डेवॉस से डायरेक्टली, जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी हैं। फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है, प्रेसिडेंट ट्रम्प को ग्रीनलैंड चाहिए, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं ग्रीनलैंड को बचाना, ऐसा वो कह रहे हैं। और उसे खरीदने के लिए वो नेगोशिएशन चाहते हैं टेबल पे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो जो उनके फेवर में नहीं है वो उसे याद रखेंगे। एक धमकी नहीं होती मैं तुझे याद रखूंगा, वो वाला केस करके उन्होंने धमकी भी दी है कि जो जो उनके फेवर में नहीं आएंगे वो उसे याद रखेंगे। तो ये सारी चीजें होते हुए दिख रही हैं इस समय, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।